मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने TAFSEI नाम से एक वेबसाइट बनाई है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने के लिए आप इस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा इस पर मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस और लेसन्स डाले हुए हैं तथा YouTube चैनल पर भी आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सीख सकते हैं तथा मोबाइल रिपेयरिंग आदि की भी वीडियोस कुछ ही समय में YouTube चैनल पे तथा वेबसाइट पे भी आ जाएंगी, जिसमें CRT टेलीविजन रिपेयर ठीक करना भी सिखाया जाएगा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले लेसन में हमने डायोड्स के बारे में पढ़ा था। एज ए रेक्टिफायर उसका यूज़ किया जाता है। रेक्टिफायर किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो AC को DC में कन्वर्ट करे उसको हम रेक्टिफायर कहते हैं। अब डायोड का हम एज ए रेक्टिफायर किस प्रकार से यूज़ करते हैं उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर तथा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर HWR यानी कि हाफ का मतलब आधा, इसके अंदर आधी साइकिल जो होती है उसका यूज़ होता है, सिर्फ उसी को ये कन्वर्ट कर पाता है। अब आपने AC मेरे YouTube चैनल पे AC और DC के बारे में लेसन पढ़ा होगा, तो उसके बाद AC और DC के बारे में जानने के लिए उस लेसन को आप थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। तो उसमें आपको AC और DC की चाल कैसी होती है, ये फर्स्ट हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। इस ढंग से ये AC की चाल होती है। फ्लक्चुएशन जिसको हम कहते हैं, फ्लक्चुएट होती रहती है। इधर से ये कभी कम भी हो जाएगी, ज़्यादा भी हो जाएगी। जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर सिर्फ हमें आधी साइकिल प्राप्त होती है, या तो आधी नेगेटिव या आधी पॉजिटिव। इसलिए क्या होता है, इसके अंदर हमें जो ऊर्जा होती है उसका भी नुकसान होता है। DC सप्लाई मिलती है मगर वो बिल्कुल शुद्ध नहीं होती, अशुद्ध होती है, फ्लक्चुएशन होती है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। जब ये AC सप्लाई हम इधर से देंगे तब ये जो हमें सप्लाई मिलेगी सिर्फ ही हाफ साइकिल मिलेगी इस ढंग से, यानी कि इसके बीच में गैप है, यानी फ्लक्चुएशन इसमें भी होगी। DC सप्लाई स्मूथ नहीं होगी, स्मूथ DC सप्लाई होगी मगर बिल्कुल स्मूथ नहीं होगी, फ्लक्चुएशन होगी। तथा हम किसी भी सेंसिटिव जो सर्किट होता है, जटिल सर्किट होता है, उसके अंदर हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको एक डायोड अगर हम इसमें और लगा दें तब क्या होगा, ये जो इसके बीच की जो जगह खाली है, यानी कि इस हमें DC सप्लाई थोड़ी और स्मूथ मिल जाएगी। जैसे ये दो हमने डायोड का यूज़ किया, इसको हम सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। इसमें हमें फुल वेव रेक्टिफायर मिल जाता है, DC सप्लाई हमें मिल जाती है, स्मूथ मिलती है, परंतु बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सर्किट के अंदर भी हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। मगर आजकल आपने देखा होगा LED बल्ब के अंदर भी हम इस का यूज़ नहीं करते हैं, उसके अंदर भी हम ब्रिज रेक्टिफायर्स का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर 4 डायोड कम से कम लगाए जाते हैं स्मूथ DC पाने के लिए। चाहे वो LED बल्ब हो, LED TV हो, कोई भी टेलीविज़न हो, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, उनके सब के अंदर हम कम से कम 4 डायोड, इसको हम ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं, उसका यूज़ करते हैं। अब हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनता है। 4 से अधिक भी डायोड हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे हमारा सर्किट हो उसके अकॉर्डिंग। अब हम
ये ब्रिज रेक्टिफायर जो हमारा बना बनाया भी आता है तथा हम उसको बना भी सकते हैं। 4 डायोड हम उसमें यूज़ करते हैं। जैसे 2 इसके नेगेटिव सिरे, पहले ये जानो, जैसे डायोड हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, उसके बारे में जाना था कि डायोड का ये नेगेटिव हिस्सा है जहाँ पर ये लाइन है, इन 2 नेगेटिव हिस्सों को जोड़ देना है तथा ये 2 पॉजिटिव हिस्सों को जोड़ देना है। यानी कि सिल्वर वाली जो लाइन है उन दोनों को जोड़ दो, यहाँ से जो ब्लैक वाले हिस्से हैं उन दोनों को उनको जोड़ दो। ये जो 2 सिरे बनेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव वाले, ये हमारे डीसी आउटपुट रहेंगे। बाकी के जो 2 हिस्से रह जाएंगे इनको जोड़ेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव होंगे ये एसी इनपुट के लिए रहेंगे, यहाँ से एसी इनपुट, यहाँ से एसी सप्लाई ही दी जाएगी। अब एसी सप्लाई जब हम इसमें देते हैं तब हम ये मान के चले, अगर हमने यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई दी तब ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से आई, पॉजिटिव सप्लाई है तो ये इधर रिवर्स वॉइसिंग हो जाएगा, तो ये डायोड इधर से तो अपने में से इस सप्लाई को पार होने नहीं देगा, इसलिए ये फॉरवर्ड वॉइसिंग के अंदर इस डायोड से सप्लाई यहाँ से स्मूथ पार होती हुई इधर आएगी, यहाँ से इधर आते हुए कोई भी अपैरेटस लगा होगा, कैपेसिटर वगैरह कुछ भी, वहाँ से होती हुई इस तरफ डायरेक्शन के अंदर आएगी तथा यहाँ से इधर होते हुए ये फिर वापस इधर जाएगी। ये यहाँ तक आ गई। अब यहाँ पर आने के बाद ये भी फॉरवर्ड वॉइसिंग में है तथा ये भी फॉरवर्ड वॉइसिंग में है। अब इसको ये कौन से रास्ते जाएगी? अब क्योंकि यहाँ से ये पॉजिटिव सप्लाई इधर आ रही है तो यहाँ पर जो है इसका प्रेशर ज़्यादा है, यानी कि इसका बहाव इधर ज़्यादा है, इधर इसका प्रेशर ज़्यादा बना हुआ है, इसलिए ये फॉरवर्ड वॉइसिंग में इस तरफ तो जा नहीं पाएगी और यहाँ पर आते आते इसका जो प्रेशर है वो थोड़ा सा लोअर हो जाता है और यहाँ पर प्रेशर कम है। इट मीन्स ये इधर ना जाके इधर से फॉरवर्ड वॉइस होते हुए यहाँ से होती हुई एसी सप्लाई में चली जाएगी। यानी कि जो यहाँ से एसी सप्लाई आई इसका डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट क्या रहा? इधर को रहा, यहाँ से ऐसे गया। अब जब पोलरिटी अगर चेंज होती है, जैसे ये पॉजिटिव है, अब हम इसको नेगेटिव कर दें, इसको पॉजिटिव कर दें, इसको नेगेटिव कर देते हैं, यानी पोलरिटी जब चेंज करेंगे तब क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई इधर गई, यहाँ से इधर आई, इधर आने के बाद यहाँ से इधर आते हुए ये फॉरवर्ड वॉइसिंग में इधर जाएगी क्योंकि रिवर्स वॉइसिंग हो जाएगा, इधर जा नहीं सकती, यहाँ से होती हुई इधर आएगी, यहाँ से कैपेसिटर यहाँ से होते हुए ये इधर आई, यहाँ से फिर ये इधर गई, धीरे धीरे इधर आते हुए फिर ये इधर आई। अब यहाँ से क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव सप्लाई पहले ही आ रही है तो यहाँ पर इसका जो डिफरेंस है पोटेंशियल या जो हम कहते हैं प्रेशर जो बना हुआ है वो ज़्यादा है, तो ये इस तरफ नहीं जाएगी, कम प्रेशर की तरफ जाएगी। यहाँ पर इसका कम प्रेशर है तो यहाँ से होते हुए ये वापस एसी सप्लाई में चली जाएगी। उस परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि चाहे पोलरिटी ये वाली रही, इसको नेगेटिव कर दें या पॉजिटिव कर दें, यानी कि दोनों कंडीशन के अंदर यहाँ से करंट आया इधर गया, इधर से करंट आया इधर गया, यानी कि जो डायरेक्शन है करंट का एक ही रहा दोनों कंडीशन के अंदर। यानी कि जब हम यहाँ पे पॉजिटिव करी तो ये 2 जो डायोड थे ये रिवर्स वॉइस के हो गए तथा ये 2 डायोड तब ये जो थे ये फॉरवर्ड वॉइस के हो गए तथा ये रिवर्स वॉइस के, ये फॉरवर्ड वॉइस के बन गए, ये 2 रिवर्स वॉइस के, दोनों डायोड की ये कंडीशन फ्लो ऑफ करंट यही रहा। इसी प्रकार से जब हम इसकी पोलरिटी चेंज करेंगे तब ये दो फॉरवर्ड वॉइस हो जाएंगे, ये रिवर्स वॉइस हो जाएंगे।
यानी कि दोनों कंडीशन के अंदर हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जो करंट का डायरेक्शन है वो इसी तरफ रहा, और डीसी भी अन्य किसी भी कंडीशन में हाफ वेव या सेंटर टेप से अधिक स्मूथ डीसी हमें प्राप्त हो जाती है। अब थोड़ा ग्राफ के से हम ग्राफिकल उससे अगर हम समझें, जैसे ये फर्स्ट हाफ साइकिल रही, जैसे हमने हाफ वेव में पढ़ा था, ये मिली थी हमें। ऐसे ही सेकंड हाफ साइकिल में ये, जब दो डायोड इन दोनों का पॉजिटिव और हाफ साइकिल जब दोनों कंबाइंड हो जाएंगी, तब ये स्मूथ डीसी हमें ये इधर चली गई, या ये मान के चले ये इधर आ गई। तो दोनों कंडीशन के अंदर क्या होता है, हमें एक स्मूथ डीसी जिसमें रिपल्स लगभग ना के बराबर होते हैं, वो हमें एक स्मूथ डीसी हमें मिल जाती है ब्रिज रेक्टिफायर से। इसलिए ब्रिज रेक्टिफायर को हमेशा जटिल सर्किटों के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है, यहाँ तक कि एलईडी बल्ब के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि एलईडी बल्ब जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसी प्रकार से टेलीविज़न के अंदर भी हम ब्रिज रेक्टिफायर का ही यूज़ करते हैं। आपको अब इतना पता, कुछ बेसिक जानकारी मिल गई होगी कि ब्रिज रेक्टिफायर किस प्रकार से कार्य करता है। अब जो इसको डीसी हमें यहाँ से तो मिल गई, मगर उसमें फिर भी कुछ फ्लक्चुएशन, कुछ नॉइज़ वगैरह रह जाती है। उन सब को दूर करने के लिए हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। कैपेसिटर का यूज़, कॉइल है, कैपेसिटर है, रजिस्टर है, जिनर डायोड वगैरह, जो हमें जितनी चाहिए उसके हिसाब से हम सर्किट बना के उसके हिसाब से हम यूज़ करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि कैपेसिटर को हम किस लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे रजिस्टर किस लिए, कॉइल को किस लिए यूज़ करते हैं, ये थोड़ा अलग है। आगे चैप्टर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।